गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बिंदेश्वर कुमार लेकर आया हूँ ईजी क्लास। आज की वीडियो क्लिप में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले बच्चों हमने टेंस लिखवाया था और उसके प्रकार लिखवाया था। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका पहचानने का आसान तरीका है ऐसे वाक्य जिनसे वर्तमान समय में कर्ता की आदत, स्वभाव, प्रकृति का बोध होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह मेरी आदत है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ यानी केवल आज नहीं खेलता हूँ, मैं कल भी खेलता था और अभी भी खेलता हूँ, यह मेरी आदत है। जैसे हमारी दिनचर्या में बहुत सारी आदत है जो पर डे हम लोग करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, ये सभी आदत है हमारी। तो वाक्य में कर्ता का आदत का बोध होगा तो आप समझ जाएंगे कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी वर्तमान समय में बोध होगा तब। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, ये आप लोगों की आदत है। श्याम चाय पीता है, श्याम का आदत है चाय पीना। पृथ्वी घूमती है, यह पृथ्वी का स्वभाव है। पृथ्वी घूमती है। सूरज पूरब में उगता है, यह सूरज का स्वभाव है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, यह पानी की प्रकृति है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस से यहाँ समझ गए होंगे कि ऐसे वाक्य जिनसे आपका यानी कर्ता का आदत या स्वभाव या प्रकृति का बोध हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। वैसे इसकी और एक तरीका है पहचान करने की कि इस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, तो हो, ये सब लगा रहेगा। तो आप इससे भी पहचान लीजिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये तो हिंदी वाक्यों की पहचान करने का तरीका है। इंग्लिश वाक्य में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इंग्लिश वाक्य का पहचान के लिए हमने यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखेंगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। परंतु सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का या तो पहला फॉर्म होगा या फिर 5वां फॉर्म होगा, दो में से कोई एक होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ बच्चों सब्जेक्ट का अर्थ होता है वाक्य में जो सब्जेक्ट है यानी वाक्य का कर्ता, ऑब्जेक्ट वाक्य का कर्म और वर्ब वाक्य का क्रिया। बच्चों आप लोगों को याद होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला वर्ब 1, दूसरा वर्ब 2, तीसरा वर्ब 3, चौथा वर्ब 4 और 5वां वर्ब 5। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करना है, सभी का नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको या तो वर्ब 1 यूज करना है या तो वर्ब 5। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि वर्ब 1 किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर्ब 5 किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है, ये आगे मैं बताऊंगा।
फिलहाल मैं आपको यहाँ वाक्य में पहचानने के लिए 2 सेंटेंस लिया हूँ। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य को देखेंगे और पहचान करेंगे कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है, वर्ब। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस वाक्य में कर्ता के रूप में क्या है, हम लोग। यहाँ हमने देखो चिन्हित किया है सब्जेक्ट, हम लोग। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। और इस वाक्य का वर्ब क्या है, खेलते हैं। उसी प्रकार एक और सेंटेंस लिए हैं, राधा संगीत सीखती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, यानी कर्ता कौन है, राधा। ऑब्जेक्ट क्या है, संगीत। और वर्ब क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, यानी सीखती है, वर्ब। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते का हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश होता है वी। उसके बाद खेलना का प्ले, तब ऑब्जेक्ट क्रिकेट का क्रिकेट। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ब। तो याद रखेंगे, पहले सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिखना है, ना कि ऑब्जेक्ट लिखना है। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वी क्रिकेट प्ले लिख देते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा सेंटेंस है, राधा संगीत सीखती है। तो इसका सब्जेक्ट राधा है, तो हमने राधा को लिखा। अब वर्ब लिखेंगे, सीखती है का इंग्लिश लर्न। तो यहाँ वर्ब 5 के रूप में लिखाएगा लर्न्स। राधा लर्न्स, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे म्यूजिक। राधा लर्न्स म्यूजिक। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ राधा के साथ वर्ब 5 लगा, जबकि वी के साथ वर्ब 1 लगा है। और यहाँ कुछ हम सेंटेंस लिए हैं, इसको आप देखेंगे और समझेंगे। दूसरा लिए है, मैं पत्र लिखता हूँ। इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद वर्ब लिखना है, लिखता हूँ। लिखना का इंग्लिश होता है वर्ब। वर्ब के लिए यहाँ पर लिखता हूँ का हो जाएगा राइट। आई राइट। पत्र, पत्र का हो जाता है लेटर। आई राइट ए लेटर। हम लोग आम खाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है वी। वी खाना का इट, वी इट आम ए मैंगो। तुम कहानी पढ़ते हो, तुम का इंग्लिश होता है यू। पढ़ना का रीड, यू रीड ए स्टोरी। गाय घास खाती है, गाय सब्जेक्ट है द काव। खाती है इट्स, घास का ग्रास, द काव इट्स ग्रास। बच्चे खेलना चाहते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। चाहते हैं का हो जाएगा वांट। क्या खेलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, खेलना। टू प्ले, द चिल्ड्रेन वांट टू प्ले। अब आपके मन में आता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगाना है। तो इससे मैं भी क्लियर कर देता हूँ तुरंत। आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे वर्ब 1 का प्रयोग, वर्ब 1 का प्रयोग हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यहाँ हमने लिखा है, देखेंगे। आई, वी, यू, दे तथा एन प्लुरल नंबर के साथ। प्लुरल नंबर में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, आपको वर्ब 1 का प्रयोग करना है। जबकि वर्ब 5 का प्रयोग हमने लिखा है, किसके किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट, नेम तथा एन सिंगुलर नंबर के साथ। यानी कोई भी सिंगुलर नंबर हो, एन सिंगुलर कहने का मतलब कोई भी सिंगुलर में हो जो कर्ता के रूप में है, उसके साथ आप वर्ब 5 का यूज करेंगे। बच्चों आपको याद होगा सिंगुलर नंबर जिसमें एक का बोध होता है 1 यूनिट, और प्लुरल जो एक से अधिक, मोर देन 1 यूनिट, एक से अधिक का बोध होता है, उसको हम प्लुरल फॉर्म करते हैं। तो यानी सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब 5 लगाइएगा, प्लुरल में रहेगा तो वर्ब 1 लगाना है।
फिर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे वे लोग पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो आप देखेंगे वर्ब वन का प्रयोग में दे लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे दे के साथ वर्ब वन लगाएंगे। उड़ाना का फ्लाई, तो दे फ्लाई काइट्स, यहाँ फ्लाई वर्ब वन के रूप में लिखा गया है। शेर मांस खाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट शेर है, द लायन, यह एन सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो यहाँ वर्ब फाइव लगेगा खाना का, इट इट्स, यहाँ वर्ब फाइव हो जाएगा इट्स। द लायन इट्स मीट। लड़कियां कबड्डी खेलती है, यहाँ लड़कियां सिंगुलर है कि प्लुरल, यानी एक से अधिक है तो प्लुरल है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द गर्ल्स। अब खेलना का होता है प्ले, प्ले का कौन सा रूप यूज करेंगे, वर्ब वन का रूप, तो वर्ब वन का रूप प्ले ही होगा, द गर्ल्स प्ले कबड्डी। यह लड़का बहाना करता है, दिस बॉय, यह लड़का, दिस बॉय सिंगुलर है कि प्लुरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब फाइव लगाएंगे। बहाना करना का प्रीटेंड होता है, प्रीटेंड का पांचवा रूप प्रीटेंड्स, द बॉय, दिस बॉय प्रीटेंड्स। तो आप समझ गए बच्चों, इस प्रकार से वर्ब वन कहाँ लगाना है, वर्ब फाइव कहाँ लगाना है, और इसको बार बार देख के आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। इससे मिलता जुलता हमने कुछ सेंटेंस दिया है, आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे मैं कलम खरीदता हूँ, हम लोग बाजार जाते हैं, तुम विद्यालय जाते हो, आप सच बोलते हैं, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, वह पानी पीती है, वह फल बेचता है, धीरज गेंद लाता है, कुत्ता भौंकता है, वे लोग मुंबई जाते हैं। ये सभी सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। आप इसको सही तरीके से वर्ब वन और वर्ब फाइव का प्रयोग करते हुए, सही तरीके से प्रयोग करते हुए इसको ट्रांसलेट करिएगा। मैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में डालूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।